नमस्कार सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मिंग यात्रा की एक और शानदार सी वीडियो में। आज जो अपन डेयरी फार्म पर आए हैं, यहाँ पर गिर क्रॉस साहिवाल गाय है, गिर क्रॉस है और एचएफ गायों का 9 गायें इनके फार्म पर है और तकरीबन इनको 25 साल का समय हो चुका है और काफी बढ़िया रूप से डेयरी फार्म चला रहे हैं। पूरी बात करेंगे भाई साहब से कैसे क्या वो मेंटेन कर रहे हैं, कितना दूध यहाँ से हो पा रहा है और डेयरी फार्म से कितना प्रॉफिट वो ले रहे हैं। तो भाई साहब हमारे साथ वीडियो में आएंगे, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। किसान भाइयों को अपना एक परिचय दे दीजिए वीडियो में एक बार। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार पाटीदार, मेरे पिताजी का नाम है रणछोड़ जी पाटीदार, गांव उमरिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर। डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हो अभी जी। तकरीबन कितना समय हो चुका है आपको? सर लगभग सर मेरे को 23 साल तो मेरे को हो गए। उससे पहले मेरे पापा करते थे 95 के आसपास से। अच्छा, कुछ बैकग्राउंड है, आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है या फिर नॉर्मली आप जो है डेयरी फार्मिंग कर रहे हो अभी? नहीं, मैंने पढ़ाई केवल की 11वीं तक। उसके बाद में मैं इसी में पशुपालन में लगा हुआ हूँ और मेरा जन्म से ही शौक है पशु गाय पालने में। मतलब जैसे आपने 11वीं पढ़ाई खत्म की जी, उसके बाद ही आप डायरेक्ट जो है डेयरी फार्मिंग में उतर गए? जी हाँ। जब आप डेयरी फार्मिंग में आए थे उस टाइम में कितने पशु थे और अभी आपके फार्म में कितने पशु हैं? मैं जिस टाइम पे 11वीं में था और जैसे डेयरी पालन में उतरा पशुपालन में, उस टाइम पे मेरे पिताजी के पास में 2 गायें थी केवल, जो कि वो पंजाब से लेके आए थे। उसके बाद में मैं इसी पशुपालन में उतरा हूँ, तो हमने घर की बच्चियां तैयार की और उसके बाद में 1 या 2 गायें खरीदी। और अभी आपके फार्म में टोटल पशुओं की संख्या कितनी है? मेरे अभी फार्म पे 8-9 गायें हैं और 6 बच्चियां हैं। 8 से 9 गायें हैं। हाँ। और 6 बच्चियां हैं। तो जैसे आपने 8 से 9 गायें अपने फार्म पर करी जी, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहा? आपने कितनी गायों से जो है आपने जो 2 गायों से आपने किया था अपने पापा ने जी, और आपने 11th क्लास में आपने एंट्री करी जी। उसके बाद आप पंजाब से गायें लेकर आए, जी। तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहा, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसके बाद में सर हमने जैसे जैसे बच्चियां तैयार करते गए, 1 की 2 हुई, 2 की 3 हुई। उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ती गई, उसके बाद में एक हम मेरे पिताजी गाय खरीद के लाए थे। लगभग उसको 25 साल हो गए हमारे पास में। आपके फार्म पर? जी, 25 साल। हाँ। दिखा सकते हो गाय अभी? हाँ, वो उधर बेटी है, वो सबसे हमारी बूढ़ी गाय है, हम उसको दादी बोलते हैं। जो दादी, इस फार्म की दादी? जी। मतलब तकरीबन आपके यहाँ कितने वेद हो चुके हैं इस गाय को? इसको 17 वेद हो चुके। 17 वेद की गाय जो है भाई साहब आप देख सकते हैं वीडियो में, बेटा आउट रानी 17 वेद की गाय है। जी। ये अभी आप इसकी जो है दूध अभी ले रहे हो, आप इससे नहीं ले रहे हो? नहीं, अभी दूध नहीं ले रहे, इसकी अभी सेवा कर रहे हैं हमारे दादी की। बाकी आपके यहाँ पर इसने जो है 17 वेद तक दूध दिया? जी सर। बिल्कुल कंडीशन बढ़िया है इसकी अभी फिलहाल? अभी हाँ, खड़े होने में तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है और केवल इसको ज्यादातर हम पशुआहार खिला रहे हैं। पशुआहार? हाँ, ताकि इसके दांत वगैरह सब गिर गए हैं, केवल एक दांत है अभी मुंह में बस। अच्छा, इस 17 वेद की आपने दूध ले लिया, अब अभी खाली इसका सेवा कर रहे हो? हाँ जी, ठीक है। और इसकी जो मिल्क कैपेसिटी है आपके फार्म पर? हाँ सर। कितनी आपके फार्म इसकी पर मिल्क कैपेसिटी सर मैंने एक टाइम का 12.5 से 13 लीटर निकाला। अच्छा, और कौन सी नस्ल की गाय है ये सर एचएफ में आती है। HF और में? हाँ। तो ये आपके फार्म की ही बच्ची है? नहीं, ये हमारा फार्म की नहीं है, ये मेरे पिताजी इसको खरीद के लाए थे। अच्छा, बाहर से? जी। और पहले ब्याज से आप इसको खरीद के लेके आए थे? पहले ब्याज में खरीदी थी। और आप 17 ब्याज आपके फार्म पर हो चुके हैं? जी। और 12 से प्लस लीटर आपने जो है कैपेसिटी इसकी दूध की निकाल रखा है? जी। ठीक है भाई साहब। इसके अलावा और दूसरी गायों की बात कर लेते हैं आपके फार्म पर। जी सर। उसके अलावा जैसे आपने फार्म में एंट्री करी, जी सर, तो आपकी रुचि कौन कौन सी नस्लों की गायों में है फिलहाल अभी? सर हमारी रुचि अधिकतर सर एचएफ और साहिवाल में। एचएफ और साहिवाल? जी सर। ठीक है, थोड़ा एचएफ और साहिवाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें किसान भाइयों को। जी सर, ये है हमारी फार्म की और इसकी माँ की मिल्क कैपेसिटी सर 13.5 लीटर के आसपास थी। आपके फार्म पर थी? हाँ, वहाँ है ना? अभी है सर वो। साहिवाल है इसकी माँ। हाँ। पर ये एचएफ में। अच्छा, इसकी माँ के साहिवाल थी, आपने उनके जो है एचएफ का सिमन लगवाया? जी, जर्मन से वो सिमन लगवाया था हमने, अमेरिकन वाला। अच्छा। हाँ, तो ये बच्ची हुई, ये अभी फर्स्ट ब्याह है इसका और इसका 9.5 के आसपास ये डेयरी दूध। पहला ब्याज थे और जो है 9.5 कैपेसिटी है। देख सकते हो भाई साहब आप, जो है ये पहले ब्याज की बच्ची है, उसका ऑर्डर देख सकते हो, काफी शानदार अभी जो है ऑर्डर दिख रहा है इसका फिलहाल। भाई साहब जैसे आप इसको ये 8 से 9 लीटर दूध दे रही है जी, तो ये पहला ब्याज है इसका। जी। तो आपने इसको जो है जैसे इसका पहला मंथ था आपके फार्म पर, जी, तब से लगाकर और जो है इसका डिलीवरी हुई, जी, तब तक आपने इसकी खुराक में क्या क्या दिया? इसको खुराक में सर अधिकतर हमने सुदाना खिलाया, पशुआहार साची का। हाँ, साची का सुदाना पशुआहार खिलाया अधिकतर, और हम पे इसको घर का बीट खिलाते थे। घर का फीड? हाँ, मतलब जैसे वो गेहूं, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, ऐसे मिलाकर मेथी, उड़द, ऐसे मिलाकर हम इसको फीड खिलाते थे। अच्छा, आपके घर की फीड खिलाते थे आप? जी, और जो साची का बता रहे हो वो भी थोड़ा बहुत साइड में रहता था? जी, जी। ठीक है। जैसे ये हिट पे कौन से महीने में आई थी? सर ये हिट में आ गई थी 13 महीने में। 13 महीने में? बिल्कुल। और आपने क्रॉस कब करवा दिया? कराया था क्रॉस 1 महीने बाद करवाया था, 14 महीने मंथ के होने के बाद में इसको क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाया। और जैसे इस गाय की डिलीवरी हुई, जी, तो डिलीवरी के बाद आपने इसकी जो है दूध बढ़ाने के लिए और इसकी हेल्थ के लिए क्या क्या चीजों के बारे में आपने खिलाया इसको? दूध बढ़ाने के लिए एक तो हमने अधिकतर बाजरा वो बाप की खिलाया,
बाप के बाजरा हाँ, बाजरा बाप के खिलाया, और इसको अधिकतर सरसों का तेल दिया। सरसों का तेल जी। कितनी मात्रा में दिया आपने इसको? सरसों का तेल 50 ग्राम एक टाइम का। अच्छा, एक टाइम का 50 ग्राम। जी। और इसको कब तक दिया आपने तकरीबन? अभी सर इसके चल रहा है, अभी मतलब कितना महीना हुआ इसको अभी अभी delivery हुए? बयाने में इसको 1 महीना 10 दिन हो गए। और उसके बाद इसके पास खड़ी, इसके बारे में बताएं। ये गिर क्रॉस में है। गिर क्रॉस में। हाँ, 40% इसको गिर बोलते हैं, बाकी जर्सी है। बाकी ये जर्सी है। हाँ, इसकी मिल्क की कैपेसिटी 7 लीटर है एक टाइम का। एक टाइम का हाँ, 7 लीटर। हाँ। और ये भी खरीदी हुई फार्म की है? नहीं, ये फार्म की है। फार्म की। हाँ, इसकी माँ को हमने बेच दिया। अच्छा, अभी ये जैसे अभी कौन सा लैक्टेशन है अभी इसका? इसका अभी सेकंड लैक्टेशन में अभी दूध दे रही है। और तो इसको आपने जैसे सीमन का लगवाया है ना, सीमन से क्रॉस करवाया आपने जी, इसको। जी। तो जैसे आपके रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। इसके अलावा दूसरी गायों में? दूसरी गाय में एक हाथ में आती है वो साल भर में। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, रिपीट में आती है एक बार या 2 बार बस। तो उसका क्या सोल्यूशन निकालते हो फिर आप? उसका सॉल्यूशन है कि मिल्ड्रन वगैरह उसकी कमी के कारण मतलब रिपीट आती है। उसके बाद ये पास खड़ी है वाली? ये वाली है जो मेरी हम दादी बताते हैं ना, उसकी ब्रीड है। ये उसी की बच्ची है जो है 17 वेत वाली। एज की है, 17 वेत वाली। हाँ। उसकी बच्ची है? ये उसकी बच्ची है। अच्छा। हाँ, ये चौथे या 5वें नंबर की है बच्ची। इसके बीच में बच्चे भी थे। वो बच्चे तो हमने एक गौशाला छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, और बाकी ये बच्ची है हाँ, ये 9 लीटर पर टाइम का देती है। ये अभी इसका कितने ब्यात हो गए फार्म पर आपके? ये 6 ब्यात। इसका 6 ब्यात हो गया। हाँ। और अभी इसके नीचे बच्चा बच्ची है? अभी क्या गर्भवती है, इसकी बच्ची उधर बंदी अच्छा, है। अभी गर्भवती है। हाँ। ठीक है भाई साहब। और उसके अलावा जैसे इसकी बात करें पास वाली की, अब ये साहिवाल में है सर। ये प्योर साहिवाल है? ये प्योर साहिवाल में। और ये भी खरीदी हुई है फार्म की है? नहीं, ये फार्म की है। अच्छा, फार्म की है। हाँ, और ये इसका फार्म की है। लैक्टेशन कौन सा हो गया आपके फार्म पर अभी? इसका लैक्टेशन 5वां हमारे पास में है। 5वां हो गया है। जैसे भाई साहब आपने एचएफ भी रखी हुई है, गिर क्रॉस भी है, प्योर गिर भी है। जी। लगभग आप सारी गायों पे आप एक साथ में काम कर रहे हो? जी, जी, जी। तो जैसे एक एचएफ हो गई, एक गिर हो गई, हाँ। तो इनमें कुछ मतलब संभालने में या इनको रखने में कुछ हर गाय के हिसाब से अलग अलग दिक्कत नहीं, आती है? नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ये क्या है कि हमारे फार्म की गायें हैं, हमारे फार्म की बच्चियां हैं, इसलिए हमको कोई ऐसा कोई तकलीफ नहीं है अभी तक। अच्छा, बाहर से लाते तो समस्या आने का सब चांसेस है ना? जी, जी। ठीक है। और हाँ, उसके अलावा इसका पर टाइम का 13 लीटर एक टाइम का। 13 लीटर एक एक टाइम का दूध। प्योर गिर का? हाँ, साहिवाल का। साहिवाल है ना, साहिवाल का। और आपके फार्म की है? जी। भाई साहब देख सकते हो इसका जो है एक थन में इसकी दिक्कत है ना? हाँ, भाई साहब, एक बता थन दो। इसका अभी अब जो अभी गर्भ अभी ब्याई थी उस टाइम पे चला गया था। क्या कारण था चले जाने का? वो कारण ये था कि पहले नीचे बंद थी, अपनी ये सीसी अब भी करवाई हमने। अच्छा, पहले नीचे normal बंदी नीचे थी थी तो, ना? हाँ, हाँ। तो वहां पर इसके ये लग गया था पत्थर वगैरह। अच्छा। इस कारण चला गया। बाकी भाई साहब बता रहे हैं इसका कितना दूध है भाई साहब? 13 लीटर पर एक 13 टाइम लीटर का। एक टाइम में तो 26 लीटर दिन का दूध है। जी, जी। साहिवाल गाय है ना जी, ये जी। वाली? ठीक है। जी। और उसके पास एक एचएफ खड़ी है। ये एचएफ खड़ी है सर, ये हमारे घर की बच्ची है। एचएफ क्रॉस हाँ, में ना? हाँ, एचएफ क्रॉस अच्छा। में। ये इसकी माँ प्योर एचएफ थी। इसकी माँ की माँ मतलब ये हमारे पास चौथी पीढ़ी है। अच्छा, ये वाली है हाँ, ना? इसकी माँ हरियाणा से लाए थे हम। अच्छा, उसको कितना इसकी दूध माँ था? की चौथी पीढ़ी मतलब इसकी परदादी परदादी। आप पंजाब से लाए थे? जी, मैं उसके बाद ये चौथी आपके यहाँ हो गई है। तो जो इसकी माँ थी उसका दूध कितना था आपके फार्म में? इसकी माँ का सर हमने मेरे पापा ने निकाला था उस टाइम पे लगभग 8 से 9 लीटर एक टाइम का। एक टाइम का। और उसके बाद जैसे तीसरी चौथी पीढ़ी आई, हाँ, तो इनमें तो ये दूध का किसी का परिवर्तन रहा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं रहा। ये भी वही 9-10 लीटर के आसपास दूध देती है। अच्छा, बाकी इसका कौन सा लैक्टेशन है फार्म पे आपके? सर इसका बताऊं तो सर 8 से 9। 8 से 9। और पहले ब्याज से 8वें 9वें ब्याज में जी, जी। दूध में क्या इजाफा कम सर ज्यादा अभी तक तो हमारा कोई इजाफा नहीं, जैसा चल रहा था शुरू स्टार्टिंग से वैसे अभी तक चल रहा है। जैसे काफी डेयरी फार्मर वाले बोलते हैं कि तीसरे ब्याज के बाद गाय का दूध बढ़ता नहीं है, इस जी। तरह हो जाता है? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर का फीड खिलाया हमने अभी तक। जैसे कोई अपने ने बाजार का बहुत कम यूज किया। अच्छा, केमिकल वाला फीड आपने बहुत कम खिलाया? जी, जी। प्योर फीड खिला रहे हो आप? जी। अच्छा, जैसे आप प्योर फीड खिला रहे हो, जी सर। आपके पास 8 लीटर से 13-14 लीटर वाली गाय भी है, जी, जी, तो उनको जो आप फीड देते हो, जी। तो मतलब उनके दूध के हिसाब से देते हो या उनके ब्याज के हिसाब से देते हो? किस हिसाब से आप उनको जो है दूध के हिसाब से भी देते हो, और 2 या 3 किलो एक्स्ट्रा देते हैं हम। जैसे कोई ये पुरानी हो गई गाय तो इसको ज्यादा फीड खिलाते हैं। अच्छा, जैसे गाय पुरानी है हाँ, तो उसको फीड ज्यादा देना पड़ता हाँ, है? जी, जी। तो इसका क्या कारण है? उसका रोटेशन अच्छा बना रहेगा। उसको थोड़ा बहुत घास वगैरह डालते ना, उसमें फीड ज्यादा खिला दो तो उसको जल्दी फुर्ती हो जाती है। अच्छा, उसकी उम्र के हिसाब से उसको थोड़ा बढ़िया फीड मिलना चाहिए, जी, है ना? हाँ। बाकी जैसे दूसरे तीसरे ब्याज की गाय है, हाँ, उसको तो निमिट का जो दे रहे हैं वो उस हिसाब से दूध के हिसाब से। कितना किलो हिसाब से मतलब एक पर किलो पे 500 ग्राम पशु जैसे 10 किलो दे रहा है तो 5 5 किलो पशु। मतलब आधा फीड देते हो? जी, जी। मतलब लगभग आपके फार्म का भी यही रूटीन है ना? हाँ, ये इसी की बच्ची है जो अच्छा। पास में बंदी उसी की बच्ची है। ये इसकी माँ पास में खड़ी है और ये हाँ, इसकी बच्ची है? हाँ, ये उसी की बच्ची है। और उसका- इसका 9 लीटर पर टाइम का। और उसका ब्याज बताया आपने 6-7 ब्याज हो गया है ना? जी हाँ, ये तीसरा बेत अभी इसके पेट में है। इसके ये बच्ची भी इसका तीसरा ब्याज हो चुका है? हाँ जी। वो 8 से 9 वेद की है? जी। तो उसके कौन से वेद की बच्ची है ये वाली? ये चौथे वेद तीसरे वेद की, सॉरी, तीसरे वेद की। जी। और इसके भी अभी दूसरा तीसरा वेद चल रहा है अभी, दूसरा है ना? पेट में।
पेट में है। हाँ। और इसका दूध की क्षमता कितनी है? 9 लीटर एक टाइम। और ये भी मतलब ये कौन सी ब्रीड में है? एचएफ क्रॉस में ही है। ये भी एचएफ क्रॉस में है। जी। जैसे माँ भी पास में खड़ी है, इसका भी दूध लगभग उतना ही जितना इसकी माँ का है। जी जी तो जैसे आप सीमन लगवाते हो जी सर। तो मतलब किस हिसाब से लगवाते हो? दूध के आधार पर लगवाते हो या मतलब दूध देखते हैं हम इसके, जैसे कोई इसका माँ का मिल्क पोजीशन अच्छा था तो इस हिसाब से हम इसके सीमन लगवाया था। इसके माँ के भी सीमन वैसे लगवाया था और अभी भी इसके सीमन लगवाया था वैसे हिसाब से लगवाया। जैसे आपने बताया इसकी माँ का 8 से 9 लीटर था, जी। तो आपने उसको सीमन लगवाया तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई इसके 9 से कम 10-12 लीटर दूध होना चाहिए? वो सीमन भी बताया था सर ने, पर इसका मिल्क उस टाइम पे इसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं थी, ये छोटी ग्रोथ में है, इसलिए उसका उस हिसाब से उस लगवाया। हिसाब से सीमन लगवाया। जी। जैसे भैया अभी इसका ऑर्डर है, ऑर्डर देख रहे हैं अपन। हाँ जी सर। जैसे दूध का पता ऑर्डर से पड़ता है या फिर किसी पता पड़ता है? ऑर्डर से भी पड़ता है, पर हम ऑर्डर पे बहुत कम जाते हैं। जैसे अभी आपने जिस गाय को बताया 8 से 9 लीटर वाली को, जी। उसका ऑर्डर की साइज बड़ी है। जी। और जैसे आप इसका बता रहे हो कितना दूध बताया आपने? ये अभी क्या है कि सर इसका दूध बंद किया अभी हाँ, ताजा, अच्छा। तो इसका दूध वगैरह सब सूख गया। अच्छा, अभी मतलब ये गाभिन है, मतलब डिलीवरी इसकी होने हाँ, वाली ये है। 7.5 महीने की गाभन है। अच्छा, 1-2 महीने में इसकी मतलब delivery 1.5 महीने हो बाद ब्याह जाएगी। तो उसके तो बाद उसके इसका बाद जैसे ही 8 महीने लगे उसके बाद में इसका फिर ग्रोथ खुलना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जाएगा। ऑर्डर की साइज बड़ी हो जाएगी। जी। अच्छा, ठीक है। और इसका जैसे अभी इस ब्यात में है जी, ना, कौन से ब्यात है इसका ये वाला? ये अभी चौथा ब्याह है। चौथे ब्यात है। हाँ। तो चौथे ब्यात में दूध की संभावना क्या लगेगी आपको? सर हमको चौथा ब्याह में इसकी माँ ने दिया, उसके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि 11-12 प्लस होना चाहिए। मतलब 11 प्लस तो देना ही चाहिए। देना ही चाहिए। अच्छा, और उसके बाद ये वाली बात करें इसकी, ये है उसी की बच्ची फिर उसी की बच्ची है। हाँ, ये अभी जो लास्ट बच्ची दी था, तो ये लास्ट बच्ची हमारे 3 पास। गाय वो हो गई है, चौथी ये वाली हो गई है ना? 3 तो वो हो गई, हाँ, हाँ। एक ये चौथी। अच्छा, ये वाली उसकी। और ये साहिवाल ये क्रॉस में है ना? साहिवाल क्रॉस में। साहिवाल क्रॉस हाँ, में। राठी बोलते हैं इसको, साहिवाल राठी में। साहिवाल राठी में। और इसकी दूध की क्षमता कितनी है? सर ये अभी गर्भवती है। हाँ, हाँ। ये अभी 8 महीने हो गए इसको गर्भवती। अच्छा, जैसे आपने बताया 8 महीने हो गए, तो इसकी ऑर्डर की साइज अभी जिस आपने बता रहे हो अभी मतलब ग्रोथ ले रही है। जी। तो इसकी अभी जैसे कौन सा ब्यात बताया आपने? ये फर्स्ट लेप्टेशन में। ये पहला ब्यात है। हाँ, जी। और पहले ब्यात में आपने इसको जो क्या मतलब दूध का कैसे क्या रखा हुआ आप? सर इसका दूध का कैपेसिटी हम देख रहे हैं, ये हमने पहली ब्रीड सर ने बोला था, हमारे जो डॉक्टर साहब है नरवेरिया जी, बालागुड़ा हॉस्पिटल पे, सरकारी हॉस्पिटल पे बैठते हैं, उनके हाथ की ये बच्ची है। हमारे लास्ट लेप्टेशन में उसको इसके दादी को मतलब माँ को सिमन लगवाया था, तो उन्होंने सर ने बोला था कि एक बार साहिवाल राठी सिमन लगा के देखते हैं, तो आप कभी ब्रीड चेंज हो जाए तो हाँ सर, जैसा सर ने बोला था वैसी बच्ची हुई और इसका पालन 100% रिजल्ट मिला आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके दूध की क्षमता क्या लगता है पहले ब्यात में? वो बता रहे थे इसका कि पहले ब्यात में डॉक्टर साहब के हिसाब से बता रहे थे कि वो कम से कम 12 से 13 प्लस देना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट और लेप्टेशन। इस गाय के भी जैसे उम्र की बात करें, क्या उम्र की होगी अभी? सर ये 13 महीने में हमने क्रॉस करवा दी थी, 13 या 14 मंथ में क्रॉस करवा दी थी। उसके बाद में ये 8 महीने हो गई। 21 महीने की हो गई होगी जी, ना? 21-22 महीने की बच्ची है। अच्छा। और उसकी माँ ने लास्ट बच्ची यही दी थी। और 21-22 महीने के बाद भी काफी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ जी जी अभी इसने ले ली है। हाँ, और इसको अधिकतर हमने सर मिल्ड्रन ज्यादा खिलाया। मिनरल मिक्सर ज्यादा खिलाया? जी। अच्छा, मिनरल मिक्सर में कौन सी कंपनी का प्रयोग करते हो आप? वेयरबैक वेयरबैक का? जी, और CRS चिलेंडेड और इसका खिलाया था, जाइडस का। जाइडस का? हाँ, ये बच्ची अभी खरीद के लाया मैं सर। अच्छा। इसको मेरे पास में 8 मंथ हो गए अभी। खरीदी ये हुई है ना? हाँ, गिर वाली, ये भी क्रॉस करवा दी सर हमने। इसको भी क्रॉस करवा दी? हाँ, इसको भी प्योर गिर से क्रॉस करवाई। और पहला ब्यात आपके यहाँ फार्म पर भी होगा? हाँ, ये पहला ब्यात होगा। इसके जहाँ से हमने खरीदी वहां पर बता रहे थे कि ये 16-17 महीने की है केड़ी। अच्छा, वहां से आप 16-17 महीने में लेकर आए थे? हाँ। और वहां से जैसे आपके यहाँ पे हिट पे आई? हाँ हाँ, और हमने आपने इसको क्रॉस करवा दिया। जी, ठीक है भाई साहब। अभी 2.5 से 3 महीने इसका कैबिन हो गई है जी। ना? और ये बच्ची है सर अभी 14 महीने की। 14 महीने बच्ची। हाँ। वैसे जैसे इसने भी तगड़ी ग्रोथ ले रखी 14 महीने में। जी सर। और हिट पे आई अभी तक नहीं आई है? एक बार आ गए सर हिट पे। तो आपने क्रॉस क्यों करवाया? सर अभी इसको गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में इसको क्रॉस करवाएंगे। जी सर। कौन से महीने में क्रॉस करवाना पशु को बढ़िया रहता है? सर ज्यादातर सर्दी में या फिर अपने बारिश में। अच्छा, गर्मियों में नहीं करवाना चाहिए? गर्मी में बहुत कम करवाते हैं, जो फर्स्ट लेप्टेशन में क्रॉस होगी उसको बहुत कम करवाते हैं हम। अच्छा, उसको जैसे क्योंकि उसके दूध पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जी जी। तो अगर वो जैसे ठंड में होगी तो दूध तो बढ़िया देगी। सर्दी में होगी तो इसका क्रॉस करवाएंगे तो इसको भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी और इसको ग्रोथ लेने में ज्यादा फायदा मिलेगा। जी। जैसे 14 महीने की आपने बच्ची करी इसको। जी सर। तो इसको जैसे दूसरे तीसरे महीने से आपने इसको तैयार करना शुरू कर दिया हाँ होगा। हाँ हाँ। तो उसके बाद आपने क्या फीड रखी, कितना दूध पिलाया आपने, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर हमने इसको दूध एक टाइम का केवल 2 लीटर पिलाया। जब से पैदा हुई तब से? जब से पैदा हुई उस टाइम से हमने ज्यादा दूध बहुत कम पिलाया। बहुत कम पिलाया? हाँ, ज्यादातर इसको 2 महीने के आसपास की रहती थी, उस टाइम पे दूध पिलाते थे 2 से 2.5 लीटर एक टाइम का, और बाकी उसको फीड खिलाया। फीड में क्या रखा आपने? फीड में सर अपना जो साची का पशु आहार है सुदाना। अच्छा जी। कितना किलो फीड दिया आपने इसको एक टाइम का? कम से कम 1 किलो एक टाइम का खिलाया। एक टाइम का? हाँ, मतलब 2 लीटर दूध और 1 किलो फीड? जी।
आप इसको रेगुलर दे रहे थे जी। और इसका आप जो अपने दूध कब तक बंद कर दिया आपने इसका? इसका दूध तो सर 3 महीने बाद बंद कर दिया था इसके माँ से। और उसके बाद रेगुलर फीड दे रहे थे आप बस इसको? रेगुलर फीड खिला रहे थे, जैसा हम गायों को फीड खिलाते उसमें से निकाल के इनको खिलाते। और अभी कितना फीड दे रहे हो आप इसको? अभी सर 1 से 1.5 किलो एक टाइम का दे रहे हैं। मतलब जब तक ये हीट पे आती है, इसको क्रॉस करो तो तब तक इसका फीड 1 किलो ही रहता है सुबह शाम? हाँ 1 किलो सुबह, आधा किलो शाम को। मतलब ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती है? नहीं। बाकी दिन में क्या रहता है इनका रूटीन? रूटिंग में सर ये आपने जो घास वगैरह, दिन में जो भी है सुकला वगैरह हाँ जो भी रहता है हाँ इनका शुक्ला है, मेथी का है ये, ठीक और बरसी वगैरह थी वो खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद में ये बच्ची है, ये 12 महीने की है। ये 12 महीने की? जी। वैसे वो 14 महीने की, 12 महीने की, इनकी अपने ग्रोथ भी काफी बढ़िया शानदार काम कर रहे हो, फार्म चला रहे हो, ठीक है? जी और सर। मीठे भी आपने प्रॉपर लगा रखी है। जी सर। सफाई का किसी का ध्यान रखते हो आप? सफाई तो सर हम डेली अप डाउन दोनों टाइम सफाई करते हैं। दोनों टाइम आते हो फार्म जी। पर? अच्छा, सफाई से भी काफी फर्क पड़ता है फार्म पर? सफाई सबसे बड़ा महत्व हमारा यही है। और हमारे पिताजी और मेरे दादाजी भी यही काम करते थे। तो मेरे दादाजी का भी कहना था कि पशु स्वस्थ तो हम स्वस्थ। इसके बाद में ये बच्ची भी है, ये सभी 12 महीने के आसपास है, दोनों साथ में जन्मी थी। इनके इसके और इसके दोनों के 5 दिन का अंतर बस। अच्छा, 5 दिन में देखें आप तो भी इनकी हाइट में भी काफी फर्क है इनका। जी, थोड़ा जो मैं साहिवाल बता रहा था आपको 13 लीटर वाली, उसकी बच्ची ये। उसकी बच्ची एचएफ क्रॉस में निकली जी है ना? हाँ, और इसके सिंग वगैरह नहीं आए। सिंग वगैरह निकला है? जी। कि ऐसा तो नहीं जैसे 2 महीने में आपने इसके सिंग निकाले नहीं हो? नहीं, सिंग तो किसी के नहीं जलाए अभी तक। ये बहुत सारे फार्म पे निकाल हाँ दिए बहुत हैं। सारे फार्म पे निकालते हैं, पर हमने अभी तक नहीं निकला है। सिंग निकालने के क्या क्या फायदे हैं और नहीं निकाले उसके क्या फायदे हैं? सिंग निकालने से तो ये फायदा है कि वो बॉडी रहती है, उसके सिंग नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बॉडी है तो किसी को मारेंगे नहीं, ये गर्दन से मारेंगे नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके सिंग नहीं है तो ये भी मारेगी। मतलब दूध का फर्क तो नहीं पड़ता कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा सर। कुछ और मैं नहीं तो सिंग वाली गाय को बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ। अच्छा, जी, ये भी बच्चे हमारे घर की है। और ये कौन सी इसकी माँ नस्ल को की है? बेच दिया हमने। हाँ। इसके माँ की मिल्क कैपेसिटी 8 से 8.5 लीटर थी। अच्छा, और इसकी ये कौन सी नस्ल की है? भी है ये एचएफ एचएफ क्रॉस क्रॉस में में ही है, एचएफ जी, क्रॉस में, ठीक है। हाँ। तो भाई साहब लगभग आप एचएफ क्रॉस, साहिवाल और गिर 3 वैरायटी में काम कर रहे हो? गिर तो अभी प्योर गिर तो एक बच्चे लेके आया हूँ मैं अभी। अच्छा, उसके हिसाब से आप काम करोगे, देखोगे किसी का रिजल्ट है हाँ इसका? जी। अच्छा, बाकी दूध तो लगभग एचएफ का ही ज्यादा रहता है? जी, एचएफ और साहिवाल का। साहिवाल का। और गिर का? गिर का अभी तो सर हमने खरीदी है एक, वो गिर हमारे पास में 40% गिर क्रॉस में है, जर्सी क्रॉस में। तो उसका मिल्क कैपेसिटी एक टाइम का 7 लीटर निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी आपके फार्म से जैसे आपने बताई कितनी गाय बताई अपने? 8 से 9 गाय हैं। अच्छा। बाकी आज 6 बच्चे हैं। 6 बच्चियां हैं। जी। और तो अभी आपका दूध कितना हो रहा है? सर अभी एक टाइम का 35 लीटर दूध हो रहा जैसे है। अभी तो आपके फार्म पर 11 गाय हैं। जी जब जैसे औसतन गाय जैसे 9 में से 5 लैक्टेशन पे होती है, जी। तो औसतन दूध कितना होता है? और औसतम सर 40 से 45 लीटर एक एक टाइम का दूध है। और दिन का माने तो 1 क्विंटल में थोड़ा कम रहता है। हाँ 90 लीटर के आसपास में। अच्छा, और दूध आप कहाँ बेचते हो? सर हमारा गांव में सांची डेयरी फार्म है। मेरे पापा 13-14 साल से मेरे पापा ने सांची डेयरी दूध संघ चलाया है। अच्छा। उसके बाद में हमारे बड़े भैया बेटे हैं राजू भैया, अभी वो कर रहे हैं। और क्या रेट में देते हो दूध आप? सर अभी 34 से लगा के 35 रुपए लीटर पर डे का जा रहा है। अच्छा, मतलब दूध अगर मिक्स देखें आप तो ऐसा तो नहीं है भाई कभी जो है गिर है, जी गिर का दूध ज्यादा आपको मिलता हो ऐसा? नहीं सर, हमने अभी तक तो ऐसा दूध का इस्तेमाल नहीं किया कि अलग अलग दूध ले जाए। हम साथ में मिक्स करके जाते गिर हैं। का जो है A2 मिल्क में आता है, जी तो उसका रेट ज्यादा मिलना चाहिए किसान भाई को। जी। तो वो रेट मिलता नहीं है। जी मिलता नहीं। ठीक है, जैसे आप बता रहे हो 45 सुबह और 40-45 शाम को, जी। 90 लीटर औसतन हो रहा है। और 30 से 35 कितना बताया आपने? 35 रुपए के हिसाब से। जैसे जब लैक्टेशन पे सारी गायें होती है, दूध देती है, जी। तो औसतन जैसे आप महीने का कितना खर्चा डेयरी फार्म में हो जाता है और कितना किसान भाई को बच जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर मैं जो बताता हूँ कि हमारे पशुपालन के हिसाब से देखते हैं तो सब बोलते हैं कि इतना पैसा बच रहा है, इतना पैसा। मैं समझता हूँ कि सर हमारे गांव के हिसाब से 50% हमको मिलता है। जी, अब अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे तो 50% मिलेगा। मतलब औसतन महीने का कितना आपका हो जाता है बिल यहाँ? सर अभी औसतम तो अभी तो कम हो रहा है। हाँ, बाकी जैसे रहता है तब रहता है, दूध रहता है उस टाइम पे सर 1.5 लाख के आसपास टोटल हो जाता है बिल, है ना? हाँ, मंथ का दूध होता है। तो उसके बाद में उसके खर्चा काटने के बाद में मतलब अपन को 50% मिलता है। मतलब 70,000 के आसपास मंथली मिल जाता है। जी। मतलब काफी बढ़िया है। बाकी अदर जैसे किसानी के साथ साथ अगर किसान भाई ये कर रहा है जी, तो यहाँ से अपना खेती का खर्चा वो अलग रहेगा और ये सूखा प्रॉफिट अपने किसान भाई ले सकता जी है। बिल्कुल। मतलब अगर किसान भाई डेयरी फार्मिंग खोल रहा है तो कहीं ना कहीं एक मतलब खेती में अगर उसको मान लो माल नहीं पक रहा है, जी, खेती में कहीं नुकसान हो रहा है, जी, तो कहीं ना कहीं वो डेयरी फार्म से भरपाई कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप और भविष्य में और गाय वगैरह बढ़ाओगे आप? सर अभी तो हमारा प्लानिंग है कि जितनी अपन से सेवा होगी उतना पशु रखेंगे। अच्छा, बाकी नहीं।
बाकी नहीं है ना। हाँ, अच्छा जितनी अपन से सेवा होगी उतने पशु रखेंगे, ज्यादा होने ऐसा नहीं है कि अपन ज्यादा से ज्यादा कर ले और उनकी सेवा नहीं हो, उनको भरपूर पोषण पशु आहार तकलीफ वगैरह हो रही हो उनको जी भी। जी मेंटेनेंस नहीं हो तो फिर क्या काम का पशु रखने से। अच्छा, जैसे आपने शेड बनाया हुआ है, जी सर। इस शेड की लंबाई कितनी है? सर ये शेड की लंबाई है 90 फीट लंबी है हाँ हाँ, और 16 फीट चौड़ी है 90 फीट लंबी और 16 फीट चौड़ी। जी। ये आपने अभी नई बनाई हुई है या? ये ना सर, ये तो हमने बनाए ना बहुत साल हो गए, बस सीसी वगैरह अभी 1 साल हो गया। अच्छा, जैसे किसान भाई जैसे आपने जितनी गायों को एक लाइन में यहाँ किया हुआ है जी और पास में इनका फीड का मेंटेनेंस, पानी का मेंटेनेस किया हुआ है, जी। तो तकरीबन आज की डेट में 90 फीट लंबी हाँ और जो है 13 फीट चौड़ी अगर किसान भाई बनाएगा तकरीबन कितना खर्चा उसको आ जाएगा? सर ये लगभग अनुमान लगाए तो सर कम से कम 2 से 3 लाख के आसपास। मतलब 2 से 3 लाख में किसान भाई अच्छा खासा एक बढ़िया फार्म चला सकता जी है। जी। ये उसमें शीट वगैरह, नाली वगैरह, इनके पानी पीने का वगैरह, पंखे वगैरह सब लगाएं, एक छप्पर वगैरह, तो बढ़िया अच्छा हो जाएगा। मतलब 2 से 3 लाख में किसान भाई अच्छा कुछ बढ़िया फार्म चला सकता है। जी हाँ सर, मैं मजदूर वगैरह नहीं रखता हूँ, मजदूर के ऊपर बहुत कम डिपेंड करता हूँ, मैं खुद ही काम करता हूँ डेयरी पालन में। जब मजदूर नहीं रखते हो आप? हाँ। आप अकेले मिलके 9 गायें और जो 5-6 बच्चे हैं उनको संभाल रहे हो आप? जी हाँ, मैं और मेरे पिताजी भी रहते हैं साथ में, सहयोग उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, पिताजी का सहयोग आपके साथ अच्छा है तो बिल्कुल। आप फार्म बढ़िया चला रहे हो। जी। बाकी मजदूर रहेगा तो क्या क्या समस्या देखने को मिल सकती है? जी सर, मजदूर होगा तो सर मजदूर क्या है कि मजदूर के हिसाब से काम करके घर चला जाएगा, पर अपन खुद अपने हिसाब से काम करेंगे तो वही बढ़िया अच्छा रहेगा। बढ़िया प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा जी जी और आप गायों को प्रॉपर देख भी पाओगे। जी। हम शाम सुबह सर मैं ही दूध वगैरह, मेरे माताजी और मेरे वाइफ भी आती है और हम सब मिलके साथ में मिलके काम करते हैं चारों। बहुत अच्छा चल रहा है अभी तो।